यहाँ दो हिस्से हैं। पहला है फ्रेश इश्यू। इसका मतलब है कि कंपनी नए शेयर्स जारी कर रही है और इससे जो पैसा आएगा वो सीधा कंपनी के खजाने में जाएगा, मतलब बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा है ऑफर फॉर सेल या OFS। इसमें कंपनी के मौजूदा मालिक यानी प्रमोटर्स अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं, तो इसका पैसा कंपनी को नहीं बल्कि उन शेयर बेचने वालों को मिलेगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, अभी तक फाइनल कीमत तय नहीं हुई है, इसीलिए वैल्यू वाले कॉलम खाली हैं। तो ठीक है, IPO की बात हो गई, पर टाटा कैपिटल करती क्या है? पैसा कहाँ से आता है? चलिए अब सीधा इनके बिजनेस के कोर में चलते हैं। सीधा सा जवाब है लोन देना। टाटा कैपिटल का मेन बिजनेस ही यही है। और ये चार्ट देखिए, ये बताता है कि लोन जाता किसको है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 62% रिटेल ग्राहकों को जाता है, मतलब हम और आप जैसे लोग जो होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन लेते हैं। बाकी का हिस्सा छोटे और मीडियम बिजनेस और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बटा हुआ है। और ये लोन देने का बिजनेस सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। प्रोस्पेक्टस के हिसाब से फिस्कल ईयर 2023 से 2025 के बीच इनके ग्रॉस लोन्स में 37.3% की CAGR ग्रोथ हुई है। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जबरदस्त तूफानी ग्रोथ है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी तेजी से मार्केट में अपनी पकड़ बना रही है। अब सवाल है, ये ग्रोथ आई कहाँ से? इसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है टाटा मोटर्स फाइनेंस के साथ हुए हालिया मर्जर को। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, सच में। इस एक कदम से वो व्हीकल फाइनेंसिंग के गेम में, मतलब कमर्शियल गाड़ियों से लेकर पैसेंजर कारों तक के लोन में रातों रात एक बहुत बड़े प्लेयर बन गए। इससे उनका साइज और मार्केट रीच दोनों आसमान छू गए। तो ग्रोथ तो शानदार है, पर इस ग्रोथ की कीमत क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, जब हम इसे इसके कंपेटिटर्स के साथ खड़ा करते हैं तो ये कहाँ टिकती है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। तो कंपटीशन में कहाँ खड़ी है टाटा कैपिटल? क्या ये बजाज फाइनेंस जैसे दिग्गजों को टक्कर दे पाएगी? चलिए प्रॉस्पेक्टस के ही नंबरों से इसका जवाब ढूंढते हैं। ये टेबल देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। लोन बुक के साइज में टाटा कैपिटल काफी बड़ी है, लेकिन हाँ, बजाज फाइनेंस से अभी भी पीछे है। पर असली कहानी रिटर्न ऑन एसेट्स या ROA में छुपी है। ये नंबर बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स का इस्तेमाल करके कितना एफिशिएंटली मुनाफा कमा रही है। और 2.2% पर टाटा कैपिटल अपने बड़े कॉम्पिटिटर्स से काफी पीछे है। इसका सीधा मतलब है कि प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। ओके, अब आते हैं किसी भी प्रोस्पेक्टस के सबसे जरूरी हिस्से पर, रिस्क फैक्टर्स। अच्छी बातें तो सब करते हैं, पर असली समझदारी इसी में है कि हम ये जानें कि कंपनी खुद अपने लिए क्या खतरे देखती है। ये लाइनें सीधे प्रोस्पेक्टस से उठाई गई हैं। कंपनी खुद कह रही है